गोल्ड की मार्केट 24 घंटों के अंदर अंदर $1000 डाउन साइड पे मूव कर गई और एक बिगेस्ट क्रैश था हिस्ट्री ऑफ गोल्ड की मार्केट में। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, ये मामला तब पेश आया जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था जुमेरात वाले दिन शाम 6 बजे के करीब। गोल्ड एकदम से क्रैश किया, गोल्ड एकदम से डाउन साइड पे मूव दी और चंद ही मिनटों में $500 तक गिर गया। सारे ब्रोकर्स ने अपने ट्रेड्स को क्लोज कर दिया, ट्रेडिंग डेस्क क्लोज हो गए और लिक्विडिटी मार्केट से लिक्विडिटी स्वीप हो गई ताकि कोई ऑर्डर्स ना लगे। गिर रही है मार्केट, ऐसा गिर रही है, ओए होए होए। मार्केट क्रैश हो गई, इसको कहते हैं क्रैश। अब हमारे प्रॉफिट कमाने के दिन आया तो इसको मौत पड़ गई है। शिट, आज हमारे कमाने के दिन है तो ये कमाने नहीं दे रहा हमें। 15 मिनट में 5480 से उठ के 5320 पे आ गया गोल्ड। गोल्ड इज क्रैश राइट नो, किसी सर्वर पे कोई ट्रेड नहीं लग रही। ये न्यूज़ बाहर आते ही फिजिकल गोल्ड के होल्डर और सिल्वर के होल्डर्स मार्केटों की तरफ रुख किया और अपना अपना गोल्ड और अपना अपना सिल्वर मार्केट के सामने रख दिया बेचने के लिए। और इतने ज़्यादा लोग एकदम से निकले कि मार्केट उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकी और फिर ये सिलसिला चलता ही रहा। 24 घंटों के अंदर अंदर मार्केट $600 मजीद गिर गई और लोग बाजारों के अंदर रश लगा के खड़े थे। कोई गोल्ड और सिल्वर खरीदने वाला नहीं था और पूरी दुनिया के लोग अब सेफ एग्जिट चाह रहे थे। ऐसा हुआ क्यों? गोल्ड की मार्केट क्यों नीचे गिरी? लोग गोल्ड और सिल्वर से क्यों एग्जिट ले रहे हैं अब? और क्या अब गोल्ड और सिल्वर को फिजिकल मजीद बाय करना चाहिए या फिर अभी भी मौका है सेल करके जल्दी से बाय निकल जाना चाहिए? ये मजीद भी क्रैश हो सकता है। सबसे पहले हम जानते हैं प्रोफेसर इरफान फानी साहब से। उनके पास फंडामेंटली और जियोपॉलिटिकल्स बहुत जबरदस्त एक्सपर्टीज है और उनसे जानते हैं कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर ये मैसिव क्रैश क्यों आया और उनकी राय के मुताबिक अब गोल्ड को बाय करना चाहिए या नहीं। मैं अपना पॉइंट ऑफ रखूंगा कल गोल्ड वीकली एनालिसिस में, तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। कमेंट में आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि गोल्ड क्यों क्रैश हुआ और अब मैं चाहता हूं गोल्ड बाय करूं या सेल करूं। क्या आप भी गोल्ड के बायर थे या सेलर थे? इस क्रैश को आपने कैसे सर्वाइव किया? अपनी स्टोरी लिख भेजिएगा, मैं गोल्ड वीकली एनालिसिस में उसको जरूर शामिल करूंगा। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन और नॉलेज से भरपूर गोल्ड की एक इंफॉर्मेटिव वीडियो। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। फाइनेंशियल मार्केट से एक ही घंटे में लीवरेज पोजीशंस का सफाया। $2.5 ट्रिलियन से लेकर $3 ट्रिलियन तक का लिक्विडिटी फ्लश। क्या आने वाले हफ्ते में गोल्ड मार्केट अपने गैप्स को फिल करने के लिए डाउन होगी या फियर ऑफ अनसर्टेनिटी एंड डाउट की बिना पर नए ऑल टाइम हाई लेवल को टारगेट करने की कोशिश करेगी? आइए forex-ustad.com के साथ फाइनेंशियल मार्केट की तारीख के सबसे क्रिटिकल मोड को डिकोड करते हैं। 2026 के पहले महीने में गोल्ड मार्केट ने नए आलमी रिकॉर्ड कायम किए। फियर ऑफ अनसर्टेनिटी एंड डाउट की बिना पर गोल्ड मार्केट ने $5671 लेवल का अपवर्ड रास्ता तय किया। मशहूर जमाना फाइनेंशियल एनालिस्ट चार्ल्स डाउ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन दिया था कि जब मार्केट में सब खरीदारी कर रहे हो तुम होशियार रहना और जब मार्केट में सब बेच रहे हो तुम खरीदारी कर लेना। गोल्ड मार्केट ने पहले $5671 लेवल का ऑल टाइम हाई लेवल ऑब्जर्व किया और फिर लीवरेज पोजीशन को हंट करने के लिए एक ही घंटे की कैंडल में $500 लेवल का डिप लिया। मार्केट से $3 ट्रिलियन वाइप आउट हुए, स्टॉप लॉस हंट किए गए, पोजीशन को ब्लॉक किया गया, अकाउंट्स वॉश हुए, रिटेल ट्रेडर्स का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। forex-ustad.com रिसर्च टीम ने डंप से आधा घंटा पहले लाइव स्ट्रीम में आगाह कर दिया था कि डाउ थ्योरी के मुताबिक मार्केट में जब सब खरीदारी कर रहे हो तो बहुत होशियार रहना चाहिए। हमारे वैल्यू व्यूअर्स की बहुत बड़ी तादाद ने खतरे को भांपते हुए अपनी पोजीशन को मैनेज किया, नुकसान को कट और मिनिमाइज कर लिया। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका साबका ऑफिशियल डैनियल मार्टिना ने एक इंटरव्यू में कहा है कि फेड के अंदर मेंबरान स्प्लिट हैं। दो लोग इंटरेस्ट रेट को कट करना चाहते थे जबकि बाकी मेंबरान का बयानिया इंटरेस्ट रेट को पॉज करने का था। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे ड्राइवर ने मुझसे पूछा क्या सोने की कीमतें $10,000 लेवल तक पहुंच जाएंगी। उन्होंने कहा कि जब आम लोग भी सोने की कीमतों में अपवर्ड रैली ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मार्केट में मसाइल मौजूद हैं।
उन्होंने इस खतरे का इजहार किया कि फेड को अनएम्प्लॉयमेंट से निपटने के लिए मसाइल का सामना है। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ रही है। टेक इंडस्ट्री की वजह से, बैंकिंग सेक्टर में जॉब वाइप आउट होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट मसाइल का शिकार होगी। अनसर्टेनिटी एंड डाउट में इजाफा होगा। सोने की कीमतें अपवर्ड रहेंगी। मार्टिना ने कहा है कि हालिया डंप हेल्दी करेक्शन है। मार्केट को इतनी बड़ी अपवर्ड रैली के बाद हल्का सा सांस लेने की जरूरत थी। उन्होंने इस बात का भी इजहार किया गोल्ड मार्केट ने नीचे बहुत सारे गैप्स छोड़ रखे हैं और गोल्ड की कैंडल्स हेल्दी करेक्शन के लिए उन गैप्स को फिल करने के लिए डाउन हो सकती है ताकि मार्केट में सांस भी लिया जा सके, हेल्दी करेक्शन भी हो। लीवरेज पोजीशन को कट करके सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल बायर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को गोल्ड में रखा जा सके। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतें $6,000 लेवल तक पहुंच जाएंगी। डेनियल मार्टिना ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा है कि हालिया डंप में बिग वेल्स और स्मार्ट मनी ने प्रॉफिट बुक किया है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी पोजीशंस को कट करके मैनेज किया है। रिटेल ट्रेडर को स्टक किया है। डाउन प्राइस से फिर बाय की पोजीशन को ओपन किया है और लॉन्ग रन में नए लेवल्स को टारगेट करने की कोशिश की है। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल में नहीं है। इकोनॉमिस्ट का यह भी मानना है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इकोनॉमी बड़े प्रेशर में है और अमेरिकन इकोनॉमी को 1929 से बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। इकोनॉमिस्ट का यह भी मानना है कि आने वाले दिनों में चाइना का किरदार बहुत अहमियत का हामिल होगा। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना और गवर्नमेंट ऑफ चाइना गोल्ड को बड़ी मिकदार में बाय कर रहे हैं, लेकिन चाइना का फाइनेंशियल स्टांस ये होगा कि गोल्ड डिप हो ताकि डिप से बाय किया जा सके। इकोनॉमिस्ट का यह भी मानना है कि चाइना अपनी पॉलिसीज से फाइनेंशियल मार्केट में गोल्ड प्राइसेस को डिप करेगा, गैप्स को फिल करेगा और बॉटम से बाय करेगा। मार्टिना के मुताबिक आने वाले दिनों में गोल्ड की अपवर्ड रैली जारी रहेगी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इकोनॉमी में जियो इकोनॉमिक मसाइल मौजूद हैं। अमेरिकन पॉलिसीज उन इकोनॉमिक स्पॉट्स को फिल करने के लिए अपनी कोशिश तो कर रही है, लेकिन मार्केट में सेंटीमेंट पैनिक का है और गोल्ड प्राइसेस $5,600 लेवल और फिर $6,000 लेवल तक अप होंगी। लेकिन उन्होंने इस खदशे का भी इजहार किया कि एज ए फाइनेंशियल इन्वेस्टर और ट्रेडर गोल्ड मार्केट गैप्स को अपने जहन में रखिए, स्टॉप लॉस को मैनेज कीजिए, लीवरेज को मिनिमाइज कीजिए, स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को फॉलो करते हुए गोल्ड मार्केट में अपनी बाय की पोजीशन बनाइए ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें। हाल फिलहाल ईरान की सूरत हाल डिस्टर्ब है। अमेरिका का एक और बहरी बेड़ा खलीज फारस में आ चुका है। आबनाए हरमुस में ईरान की मशकें जारी हैं। चाइना, रशिया और ईरान मिलकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इकोनॉमी का मुकाबला करेंगे। अमेरिका वेनेजुएला, अमेरिका ग्रीनलैंड, अमेरिका यूरो, अमेरिका हिंदुस्तान, अमेरिका चाइना, अमेरिका कनाडा और मेक्सिको मसाइल रोज बरोज इजाफा नोट किया जा रहा है। यूरोजोन ने हिंदुस्तान के साथ मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट ट्रेड मुआहदा कर लिया है। यूनाइटेड किंगडम के वजीर आजम चाइना के दौरे पर हैं। चाइना और कनाडा के दरमियान ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। ब्लैक रॉक ने $2.1 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बॉन्ड मार्केट से साइलेंटली एग्जिट करते हुए इमर्जिंग इकोनॉमी लाइक चाइना और हिंदुस्तान में इन्वेस्ट कर दिए हैं। अमेरिका ने पहले $8.3 बिलियन की फाइनेंशियल लिक्विडिटी मार्केट में इंजेक्ट की है। अमेरिका ने $20 ट्रिलियन पब्लिश किए हैं और प्रिंट करने के बाद जापान को इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज दिया है ताकि अपनी बॉन्ड मार्केट को बचाया जा सके। मार्केट रिस्क ऑन है। सोने की कीमतें बुलिश रहेंगी, लेकिन मार्केट में हेल्दी करेक्शन के लिए होशियार रहिए। वैल्यू एडिशन की सूरत में वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा।